नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि चौहान। जनसेतु के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम प्रमुख खबरों पर, जिनका जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। जो खबर सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपडेट की। जियो के 401 रुपए के फ्री रिचार्ज के नाम पर हो रहा फ्रॉड। व्हाट्सएप पर मिले ऐसा मैसेज तो ना करें क्लिक। व्हाट्सएप पर इन दिनों जियो के नाम से एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसे जियो ब्रेकिंग ऑफर 2020 के नाम से व्हाट्सएप के जरिए फैलाया जा रहा है। मैसेज में ये कहा गया है कि मुकेश अंबानी दुनिया के 4th सबसे धनी व्यक्ति बनने की खुशी में नीता अंबानी ने 99,000 जियो यूजर्स को 401 का रिचार्ज फ्री में देने का वायदा किया है। तो अभी नीचे नीले रंग की लिंक पर क्लिक करके अपने नंबर पर रिचार्ज करें। व्हाट्सएप का यह मैसेज एक न्यूज वेबसाइट की लिंक के साथ जारी किया गया है। ये न्यूज बिल्कुल आम समाचार वेबसाइट की तरह है। इसमें नीचे दी गई लिंक में क्लिक करके अपने नंबर पर 401 रुपए का जियो रिचार्ज करने का दावा किया गया है। अगर आपको ऐसी न्यूज लिंक दिखे तो उसे बिल्कुल भी क्लिक ना करें, नहीं तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। और ना ही अपना फोन नंबर या नाम दर्ज करें। इसे एक लिमिटेड पीरियड ऑफर के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जियो की तरफ से ऐसा कोई रिचार्ज प्लान या ऑफर जारी नहीं किया गया है। यह न्यूज पूरी तरह से फेक है, जिसे तेजी से फैलाया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को लेकर बदल गए नियम। अपना कार्ड खोल और बंद कर सकते हैं और लिमिट भी कर सकते हैं तय। 1 अक्टूबर से क्या कुछ बदलाव हुए हैं, चलिए जानते हैं। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि नए नियम डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लागू होते हैं। अब से सभी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को लेन-देन सीमा निर्धारित करने की अनुमति है। कार्ड उपयोगकर्ताओं के पास अब अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसे ऑनलाइन लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और संपर्क रहित लेन देन पर सेवाओं को ऑप्शन इन ऑप्शन आउट करने का विकल्प है। आरबीआई ने सभी बैंकों और कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को उन सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन भुगतान को अक्षम करने के लिए कहा है, जिनका उपयोग भारत या विदेश के ऑनलाइन या संपर्क रहित लेन देन के लिए कहीं भी नहीं किया गया है। बैंकों को कार्ड जारी करने, पुनः जारी करने के समय भारत में एटीएम और पीओएस टर्मिनलों पर केवल घरेलू कार्ड लेन देन की अनुमति देने के लिए कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, ऑनलाइन लेन देन, संपर्क रहित लेन देन के लिए ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग स्थापित करना होगा। सभी उपलब्ध चैनलों, मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, इंटरएक्टिविटी, वॉइस रिस्पांस के माध्यम से सभी लेन देन सीमा को चालू, बंद करने या बदलने के लिए उपयोगकर्ताओं की 24 घंटे पहुंच होगी। अगली खबर युवाओं से जुड़ी है। युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान। 4.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। एक जन सेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोगों को रोजगार मिलता है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख और नए जन सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बीएसएनएल से जुड़ी खबर की बात करते हैं। बीएसएनएल का अक्टूबर ऑफर, फ्री मिलेगा 25% ज्यादा डेटा। बीएसएनएल को शुरू हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। बीएसएनएल की शुरुआत 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी। 20 साल पूरे होने के खास अवसर पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने ग्राहकों को खास तोहफा देने का ऐलान किया है। बीएसएनएल अक्टूबर में अपने ग्राहकों को 25% डेटा फ्री में देगी। अगर आप भी हैं बीएसएनएल यूजर तो आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। रिपोर्ट में बीएसएनएल की इंटरनल रिलीज के हवाले से बताया गया है कि बीएसएनएल 30 दिनों से अधिक की वैलिडिटी वाले सभी स्पेशल टैरिफ वाउचर पर 25% अतिरिक्त डेटा देगी। आगामी दिनों में अतिरिक्त डेटा ऑफर की पेशकश किए जाने की संभावना है। ये ऑफर 31 अक्टूबर 2020 तक वैलिड रह सकता है। अगली खबर जियो से जुड़ी है। जियो मार्ट से अब कपड़ों की भी होगी शॉपिंग। कंपनी ने जोड़ी फैशन कैटेगरी। अमेजन, फ्लिपकार्ट के लिए कंपटीशन बढ़ा। जी हां, मुकेश अंबानी के ई कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट पर अब ग्रोसरी के अलावा कपड़े, वॉलेट, बैग आदि भी मिलेंगे। आपको बता दें, ऐप से पुरुष, महिला, बच्चों, शिशु के लिमिटेड ब्रांड्स के कपड़े व अन्य फैशन प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं। फैशन प्रोडक्ट्स की खरीद पर 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी लागू है। साथ ही प्रोडक्ट्स पर उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन भी मौजूद है। डिजिटल ग्रोसरी शॉपिंग इकोसिस्टम में जियो मार्ट का मुकाबला अभी बिग बास्केट, ग्रोफर्स, अमेजन पेंट्री, फ्लिपकार्ट सुपरमार्केट से है। अब इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फैशन कैटेगरी ऐड होने से अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी अन्य ई कॉमर्स कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी।
अब ऑनलाइन मिलेगा खाद बीज का लाइसेंस। खाद बीज की दुकान खोलने को लेकर लोगों को कृषि विभाग का चक्कर नहीं काटना होगा। खाद बीज की दुकान खोलने वाले अभ्यर्थी कृषि विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। एक खबर और, टीसीएस के शेयरों में जोरदार तेजी, मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का गया। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद टीसीएस दूसरी ऐसी भारतीय कंपनी बन गई जिसका मार्केट शेयर 10 लाख करोड़ रुपए से पार हो गया है। दरअसल कंपनी से जुड़ी एक खबर के बाद सोमवार को टीसीएस के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। शेयरों में करीब 8% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के एक शेयर की कीमत अब तक के अपने सबसे उच्चतम स्तर 2,720 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। इस साल टीसीएस के शेयर में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। वीआई के प्लान की बात करते हैं। वीआई इस नए प्लान में दे रहा है 100 GB डेटा, नहीं होगी डेली लिमिट। वोडाफोन आइडिया के रिब्रांडेड वर्जन वीआई ने भारत में एक बेस्ट इन कैटेगरी प्रीपेड डाटा पैक पेश किया है। इस प्रीपेड पैक के तहत यूजर्स को 100 GB 4G डेटा 351 रुपए में मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 56 दिन की होगी। खास बात यह है कि इस प्लान में बाकी प्लान की तरह डेली लिमिट नहीं होगी। वीआई ने कहा कि इस प्लान को स्टूडेंट, वर्क फ्रॉम होम, प्रोफेशनल्स और गेमर्स को ध्यान में रखकर उतारा गया है। वीआई के नए 351 रुपए वाले प्लान के बारे में विस्तार से बात करें तो इसमें ग्राहकों को 100 GB डेटा 4G और 3G मिलेगा। इसमें कोई FUP लिमिट नहीं रहेगी। ये प्लान 56 दिन की वैलिडिटी के साथ आएगा। हालांकि इस नए प्लान में ग्राहकों को केवल 100 GB डेटा ही मिलेगा। डेटा के साथ कॉलिंग या SMS के फायदे नहीं मिलेंगे। त्योहारी सीजन का जिक्र करते हैं। त्योहारी सीजन में शॉपिंग के लिए हो जाए रेडी। 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट की बड़ी सेल। भारत में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। इस बीच ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ये घोषणा की है कि बिग बिलियन डेज 2020 सेल की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी। ये सेल बिग बिलियन डेज सेल 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान ग्राहकों को ढेरों डील्स और ऑफर्स दिए जाएंगे। इन ऑफर्स का फायदा आप भी ले सकते हैं। बच्चों के स्कूलों की बात करें तो मनीष सिसोदिया का ऐलान सामने आया है। दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। जी हां, दिल्ली के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। मोदी सरकार की बात कर लेते हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए शुरू की खास सुविधा, अगर फंस गए हो 2000 रुपए तो ऐसे करे चेक। जी हां, किसानों की मदद करने के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की इनकम दोगुनी कर रही है। इस स्कीम के तहत हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार की यह योजना किसानों के लिए सीधा बैंक में कैश पहुंचाने वाली योजना है। इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 3 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 2000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार अब तक 6 किस्तें जारी कर चुकी है। इसकी 7वीं किस्त अगले महीने जारी होने वाली है। इस स्कीम में सरकार ने 14,000 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पैसे नहीं आने की जानकारी नहीं होने के अभाव में किसानों को इधर उधर भटकना पड़ता था। ऐसे में पीएम मोदी ने किसानों की समस्या को दूर करने के लिए पोर्टल में हेल्प डेस्क ऑप्शन खोल दिया है। जी हां, इस साइट पर जाने के बाद किसान आधार कार्ड नंबर के जरिए अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में अप्लाई करने के बाद अगर पैसे नहीं आए तो आप अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। हेल्प डेस्क में क्लिक करने के बाद आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर एंटर के बाद जो भी गलतियां हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। जैसे आधार नंबर में सुधार, स्पेलिंग में गलती, ऐसी तमाम गलतियों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पैसे क्यों अटक गए हैं इसकी भी जानकारी मिल जाएगी ताकि आप गलतियों को सुधार कर सके। इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में हो सकता है बड़ा बदलाव, बदल सकती है दूसरी जगह नौकरी की शर्त। सूत्रों के मुताबिक सेना का यह प्रस्ताव बना रही है कि MES से नौकरी के पूरे करने के बाद कम से कम 3 या 5 साल तक सिविल में कहीं नौकरी ना करे। यह MES में करप्शन पर लगाम लगाने की मुहिम के तहत किया जा रहा है।
कृषि अर्थव्यवस्था की बात करें तो पटरी पर लौट रही है कृषि अर्थव्यवस्था। ट्रैक्टर की बिक्री में हो रहा है इजाफा। अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर की तरह कृषि व्यवस्था भी अपने ढर्रे पर लौटने लगी है। खेती किसानी के काम बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ रही है। इसका असर ट्रैक्टर्स की बिक्री पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। गूगल से विवाद के बाद पेटीएम लाया स्वदेशी मिनी ऐप स्टोर, यूजर्स को मिलेगा फायदा। भारतीय ई-कॉमर्स पेमेंट ऐप पेटीएम ने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक ले जाने के लिए, साथ ही भारतीय डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए आखिरकार अपना खुद का एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। पेटीएम बिना किसी शुल्क के अपने ऐप में इन मिनी ऐप की लिस्टिंग और डिटेल्स प्रदान कर रहा है। पेमेंट के लिए डेवलपर्स अपने यूजर्स को पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट्स, बैंक, यूपीआई, नेट बैंकिंग और कार्ड का ऑप्शन देने में सक्षम होंगे। और ज्यादा जानने के लिए आप गूगल पर जाकर इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। पीएनबी रुपए डेबिट कार्ड से स्विगी से करे ऑर्डर, मिलेगी 20% की छूट। अगर आप सप्ताह के अंत में पार्टी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए आकर्षक ऑफर लेकर आया है। पीएनबी के इस ऑफर के तहत अगर आप महीने के किसी भी शुक्रवार को स्विगी से ऑर्डर करते हैं और पीएनबी रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको आपके ऑर्डर के बिल पर 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके लिए आपको कम से कम 129 रुपए का ऑर्डर करना होगा। अगली खबर भी पीएनबी से जुड़ी है। पीएनबी वेरीफाई ऐप की मदद से करे ट्रांजैक्शन, नहीं रहेगा ठगी का खतरा। बैंकिंग को और सेफ बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी वेरीफाई ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप आपके इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और सरल बनाता है। ये ऐप एक तरह से ओटीपी के विकल्प के तौर पर काम करता है। ये ऐप सिर्फ एक मोबाइल या डिवाइस में ही इंस्टॉल हो सकता है। पीएनबी वेरीफाई ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। गारंटेड इनकम की खबर की बात करते हैं। पत्नी के नाम पर खोले एनपीएस अकाउंट, हर महीने मिलेगी 44,793 रुपए पेंशन। नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें, अगर आपकी वाइफ नौकरी नहीं करती है तब भी आप उनके लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। आप नौकरी करते हैं और आपकी वाइफ होम मेकर है तो निश्चित ही भविष्य के लिए आप कोई प्लान तैयार कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी वाइफ पैसे के लिए किसी पर निर्भर ना रहे तो आप अपनी वाइफ के लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे में अपनी पत्नी के नाम पर आप न्यू पेंशन सिस्टम अकाउंट खोल सकते हैं। एनपीएस अकाउंट आपकी वाइफ को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त रकम देगा, साथ ही हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी होगी। एनपीएस अकाउंट के साथ आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी वाइफ को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। इससे आपकी वाइफ 60 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। आप अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार हर महीने या सालाना पैसे जमा कर सकते हैं। आप 1000 रुपए से भी पत्नी के नाम पर एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र में एनपीएस अकाउंट मैच्योर हो जाता है। नए नियमों के तहत आप चाहें तो वाइफ की उम्र 65 साल तक एनपीएस अकाउंट चलाते रहें। आपका 5000 रुपए मंथली निवेश से 1 करोड़ 14 लाख का फंड बनेगा। क्या करेंसी नोटों से भी है कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा? आरबीआई ने क्या कहा? व्यापारी संगठन सीएआईटी ने हाल ही में आरबीआई से एक सवाल का जवाब मांगा था कि क्या करेंसी नोटों के जरिए भी बैक्टीरिया या वायरस के फैलने का खतरा है। आरबीआई ने कहा, नोटों से कोरोना वायरस फैलने की पूरी आशंका है। अगर आप ये सोचते हैं कि करेंसी नोटों से कोरोना वायरस नहीं फैल सकता तो आप गलत फहमी में हैं। करेंसी नोट के माध्यम से किसी भी तरह का बैक्टीरिया या वायरस फैल सकता है। अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने नोट छुए हैं और फिर कोई उसे छूता है तो कोरोना वायरस उसे अपनी चपेट में ले सकता है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वी जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल हागटन को साल 2020 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जनसेतु के डेली अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और डेली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु।